हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने चैनल इन्फिनिटी फिजिक्स विथ अभय में। आज की क्लास थोड़ी आपकी नए तरीके से होने वाली है, जिसको हम लोग पेन टैब मोड कहते हैं। आज की क्लास में मैं आपको हीरोन्स फार्मूला के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। 10 क्वेश्चंस का यह एक सेट है, जिसको हम लोग अगले कुछ देर में करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वो हीरोन्स फार्मूला पर बेस्ड है, पेन टैब के मोड से है। इसमें आइए देखते हैं कि आपको ये क्लास आज की कैसी लगती है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ A:B:C, दैट इज इक्वल टू A 3:4:5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B एंड C इन सेंटीमीटर। अब आपको देखिए दिया हुआ है A = 3x, ठीक, B = 4x, ठीक, और C = 5x दिया है। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पेरीमीटर दिया है 36। पेरीमीटर क्या होता है? A + B + C, और ये ओवरऑल इक्वल टू है किसके? 36 सेंटीमीटर के। A की वैल्यू 3x, B की वैल्यू 4x और C की वैल्यू कितना है? 5x। तीनों को ऐड कर दिए तो कितना आ गया बेटा? 36 सेंटीमीटर। तो 3 + 4 7 + 5 यानी 12x बराबर हुआ 36 सेंटीमीटर। तो x बराबर आया आपका 3 सेंटीमीटर। x = 3 सेंटीमीटर आ गया ना। सो A = हो गया 3 3 जा 9 सेंटीमीटर। आपका B = हो गया 4 3 जा 12 सेंटीमीटर और C = हो गया 5 3 जा 15 सेंटीमीटर। तो आपको A, B और C का जो आंसर आया वो ये आया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन कवर हो गया, ठीक। ऐसे क्वेश्चन जहाँ हमको रेशियो बनाने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बेटा। रेशियो के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। रेशियो के क्वेश्चन हमेशा क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स सेमी पेरीमीटर इज। क्या पूछा है? सेमी पेरीमीटर। एरिया दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल का 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता होगा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मान लिए एक ए है और एक ये है और एक ए है, ठीक। अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना होगा? A + A + A यानी 3A/2 हो गया। अब एरिया का फार्मूला निकालिए। एरिया का फार्मूला हीरोन्स फार्मूला से होता है √S S - A S - B और S - C का पूरे का √। S की जगह आपका 3A/2 है तो 3A/2, फिर इन ब्रैकेट 3A/2 का -2A, फिर 3A/2 - A, फिर से 3A/2 - A, अब पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा। पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर है? अब इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? हम चाहें तो एरिया का एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, और वो फार्मूला क्या आएगा? A = आएगा 3A/2, है ना, 3A/2 इंटू ये वैल्यू सेम 3 बार है तो 3 × 3A/2 - A, तो 3/2 कितना होता है? 1.5 यानी 1.5। 1.5 में से A गया तो A/2 बचेगा, ठीक। ये आपका हो गया स्क्वायर रूट के अंदर। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो 3 3 का सेट बन गया है 3, 2 2 का सेट बन गया 2, और A का A के साथ हुआ A² तो एरिया आया 3/2 है।
क्लियर है? सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या नहीं सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 3 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ध्यान ये देना है, क्या समझिएगा, आपके पास जो आया वो आया 3/2a। 3/2a का मतलब हुआ a/2। फिर a/2 ऐड थोड़ी हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होगा तो 3 से ऐड थोड़ी कर दोगे, है ना? ऐड में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। a/2 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 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 का 2 सेट बन रहा है, तो नीचे आएगा 4 स्क्वायर रूट से बाहर। a की पावर 4 हो गया तो हो जाएगा a, लेकिन a स्क्वायर, लेकिन √3 का कोई पावर नहीं बन रहा है। तो एरिया ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला याद रखिएगा। क्या आया? एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला आया, क्या है? ध्यान रखिए, √3 a स्क्वायर बाई 4। अब आपके क्वेश्चन में साइड नहीं दिया है, एरिया दिया है। एरिया कितना दिया है? 2√3। एरिया की वैल्यू कितना दिया है? 2√3 बराबर √3 a स्क्वायर बाई 4। √3 से √3 कट गया, 4 2 जा हो गया 8, 8 = a स्क्वायर। तो a = आया 2√2 सेंटीमीटर। पर मुझे पूछ रहा है सेमी पेरीमीटर। क्या पूछा है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मिला है 3a/2। तो ठीक, तो हम सेमी पेरीमीटर लिख सकते हैं यहाँ से। कितना? सेमी पेरीमीटर हम लोग लिख सकते हैं S = आपका देखिए कितना आया, 3a/2 आया ना सेमी पेरीमीटर। तो 3/2 और a की वैल्यू 2√2 मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 कट गया, 3√2 सेम। ठीक है, तो S = आया 3√2 यूनिट। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लीजिए एक बार। कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ से हो गया। ठीक, अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया। ये तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा सवाल है। ए बी और सी दिया हुआ है, तो एस निकाल लीजिए। S = a + b + c / 2। 13 + 14 + 15 का /2। 5 और 4 9, 9 और 3 12 का कैरी 1, 1 1 2 और 1 3 और 1 4, 42/2। 21 सेंटीमीटर आ गया। 21 सेंटीमीटर आ गया क्या? सेमी पेरीमीटर। ठीक, अब हमें निकालना है बेटा, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया। तो एरिया = आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। एरिया = ठीक है, √S S - a S - b और S - c। ठीक, S की वैल्यू आपकी कितनी है? 21, फिर 21 - a यानी कि 13, फिर 21 - b यानी कि 14, फिर 21 - c यानी कि 15। ठीक, अब आपको सबकी वैल्यू रख देनी है और स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो 21 - 13 गया तो 8 3 11 8, इंटू 21 - 14 गया तो 7 4 11 है, यानी कि 7, और 21 में से 15 गया तो बेटा 9। अब आप इसको स्क्वायर रूट में कर सकते हैं आराम से सॉल्व। 21 को लिख सकता हूँ मैं 7 × 3, 8 को लिख सकता हूँ 4 × 2, 7 को मैं लिख सकता हूँ 7, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 9 ही, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट मुझे आता है। अब यहाँ से सॉल्व हो गया। देखिए 9 का स्क्वायर रूट हुआ 3, 7 का एक सेट बना तो 7, 3 का एक सेट नहीं बना लेकिन 4 का बना तो 2, और अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 6। ठीक है, अंडर रूट में 6।
तो आपका सोल्यूशन आया 3 6 जा 3 से मिल जाए 21 और 2 42√6 42√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। √6 की वैल्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AB इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, DA इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें AB दिया हुआ आपको, AB दिया है कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, DA दिया हुआ है, D से A 15 सेंटीमीटर, D क्या दिया है, D 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर AC दिया है, AC के लिए पहले BC निकाल लेते हैं। BC दिया है 6 सेंटीमीटर, C दिया है 6 सेंटीमीटर और C से D दिया है 12 सेंटीमीटर। तो ये है आपको 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। और AC दिया हुआ है आपको 9 सेंटीमीटर, तो A से C दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, A से C दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल का एरिया पूछा है तो कैसे निकाल सकते हैं आप, इसे दो पार्ट में कर सकते हैं। कैसे, पहले निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, इसके लिए आपका S का फार्मूला हो जाएगा 7 + 6 + 9, 7 + 6 + 9/2। 7 और 6 कितना हुआ, 7 और 6 कितना हुआ, 7 6 13, 13 9 22, 22/2 यानी 11। तो S इक्वल्स टू आया 11 सेंटीमीटर। जब गैस 11 आ गया तो एरिया आ जाएगा आपका किससे, √11 इंटू 11 - 7 किए तो 4 इंटू 11 - 6 किए तो 5 और 11 - 2 किए 9 किए तो 2, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो खाली 4 को छोड़ के बाकी सब स्क्वायर रूट में रहेगा, तो ऐसे ही कर देना। 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 40 4 जा 440, 440 लगभग बराबर होगा, क्योंकि देखिए 12 का स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 440 का स्क्वायर रूट लगभग होगा किसके बराबर, 21 के, यानी 20.9 के अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, स्क्वायर एरिया आ गया। और दूसरा ट्रायंगल है ACD, तो दूसरा मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक, S इक्वल्स टू होगा ACD 9 12 और 15, 9 + 12 + 15/2, जिसको सॉल्व करने पे होगा आपका 9 2 11, 11 और 15 21 और 15, 21 और 15, 5 2 7, 7 9 16 के 6 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, 36/2 यानी 18। S की आई वैल्यू 18 सेंटीमीटर। सो एरिया इक्वल्स टू √18 इंटू साइड A है 9, तो 18 - 9 9, 18 - 12 is 6 और 18 - 15 is 3। इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ आराम से। 9 × 2, 18 को, 9 को 9 ही लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। इससे क्या फ़ायदा हुआ, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 9 का भी पेयर मिल जाएगा, 2 का भी मिल जाएगा और 3, हाँ 3 भी तो है, 3 का भी मिल जाएगा। तो आपको 9 का भी पेयर मिल गया, 2 का भी मिल गया, तो 9 का पेयर हुआ 9, 2 2 का हुआ 2 और 3 3 का हुआ 3, 3 2 6, 3 6 2 जा 6, 6 9 जा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको टोटल एरिया निकालना। सो टोटल एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 20.9 सेंटीमीटर +
4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हो जाता है 9, 4 और 5 2 7, 74.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया?